नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय, प्रत्यय के भेद और कत्वा प्रत्यय के कुछ अन्य उदाहरण। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने जाना था कत्वा प्रत्यय के नियम, कत्वा प्रत्यय कैसे बनते हैं, कत्वा प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, जो वाक्य हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, ये सब हमने पिछली वीडियो में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रत्यय की परिभाषा और प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी धातु या शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसी धातु, ठीक है, या तो किसी धातु के पीछे या किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। एक उदाहरण देखिए, जैसे पठ जमा कत्वा। तो हमने पठ धातु है ये हमारी, और कत्वा हमारा शब्द है। तो धातु के आगे हमने एक नया शब्द लगाया तो बन गया हमारा पठित्वा। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। तो पठ के आगे जब हम नया शब्द जोड़ देंगे कत्वा, तो शब्द बन जाएगा हमारा पठित्वा। पठित्वा माने होता है पढ़कर। तो नया शब्द बना, नए शब्द का निर्माण किया, ठीक है। ऐसे ही पठ जमा तुमुन। तो पठ हमारी धातु है और तुमुन हमारा प्रत्यय है, तो पठितुम। अब देखिए प्रत्यय के भेद। प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जो कृत प्रत्यय होते हैं उन्हें धातुज या कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं? धातु पदों के नाम को पद बनाने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के प्रयोग में होने वाले जिन नए शब्दों का निर्माण होता है, जैसे नए शब्द का निर्माण हुआ, तो ऐसे ही ये जो कृत प्रत्यय होते हैं इनके आगे धातु लग जाती है, तो धातु का प्रयोग होता है, तो इसलिए इन्हें धातुज भी कहते हैं। और जब कृत प्रत्ययों के प्रयोग में नए शब्दों का निर्माण होता है तो उन्हें कह देते हैं कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो दूसरा प्रत्यय है हमारा तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय में शब्द रूपों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग तदित प्रत्यय में प्रयोग होता है। प्रत्यय धातुओं को छोड़कर, इसमें धातुओं का प्रयोग नहीं होता, अन्य शब्दों, संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कृत प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं कत्वा, लेप, तुमुन, श्रित, शानच, तव्यत, अनियर, कत्वतु, कत, लियुट हैं। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय में ठक, मतुप, वतुप, तव, तल, तरप, तमप, अणु। और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं? टाप, डाप, चाप, गीप, गीश, गीन, ती और ऊंग। ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय में आते हैं। कत्वा प्रत्यय की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं। आज हम इसके कुछ अन्य उदाहरण भी इस वीडियो में जानेंगे। पहले वीडियो में हमने कत्वा प्रत्यय के कुछ नियम बताए थे और वाक्य में प्रयोग भी किया था, और कुछ उदाहरण भी बताए थे। आइए थोड़े और उदाहरण आज इस वीडियो में जान लेते हैं। तो ये है हमारी धातु, प्रत्यय और प्रत्यय से युक्त शब्द और इनका अर्थ। तो कुप धातु है, कत्वा प्रत्यय, कुप और कत्वा शब्द जुड़ जाएगा तो कुपित्वा प्रत्यय शब्द बन जाएगा। और इसका हिंदी में अर्थ होता है क्रोध करके। वर्ण होता है, धातु के अंत में व्यंजन वर्ण होता है तो वो ई की मात्रा में बदल जाता है, तो वहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग होगा। तो कुप जमा कत्वा, कुपित्वा, क्रोध करके। ऐसे ही कृश, कृश कत्वा प्रत्यय, कृष्टवा, कृष्टवा माने जोत कर। क्री, क्री माने करना, कत्वा प्रत्यय लगा देंगे तो कृत्वा, कृत्वा माने करके। कथ, इसमें कत्वा प्रत्यय, कथयित्वा, कहकर। अर्ज, अर्ज माने अर्ज करना, यानी कि इकट्ठा करना, कमाना, अर्जित्वा, कमाकर। कूज, कूज माने कूकना, तो कूजित्वा, कूज कर। खाद, खाद माने खाना, तो कत्वा में कैसे बनेगा? खादित्वा, क्योंकि दा में अंत में व्यंजन वर्ण है, खाकर। खन, खनित्वा, खनित्वा माने खोद कर। गम, गम माने जाना, कत्वा प्रत्यय कैसे बनेगा? गत्वा।
गत्वा माने जाकर, क्योंकि गम इसमें माँ, अगर धातु के अंत में माँ और ना है तो माँ का लोप हो जाएगा और ना का भी लोप हो जाएगा। तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा? ग। कौन सा शब्द, कौन कौन से वर्ण रह जाएंगे? ग, त, वा। और इसमें का भी लोप हो जाता है। हमने पिछली वीडियो में आपको इनके सारे नियम बताए थे। तो गम माने जाना और कत्वा प्रत्यय में गत्वा और शब्द बन जाएगा हमारा जाकर। गण, गणयित्वा माने गिनकर। चल, चलित्वा, चलित्वा माने चलकर। चुर, चुर धातु कत्वा प्रत्यय चोरयित्वा, चुराकर। चर, चर धातु है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो चरित्वा, चरकर। जीव, जीव में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो जीवित्वा। वा में हलंत है, व्यंजन वर्ण है, तो ई की मात्रा लगेगी। तो जीवित्वा, जीवित्वा माने जी कर। तुल, कत्वा प्रत्यय लगेगा, तोलयित्वा, तोल कर। त्यज, त्यज माने त्यागना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, त्यक्त्वा, त्याग कर। दृश्य, दृश्य माने देखना, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, दृष्ट्वा, दृष्ट्वा माने दा, दा धातु में हम कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो दत्वा। दा में आ की मात्रा है, स्वर है, ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पर स्वर होता है, अंत में अगर स्वर है, धातु के अंत में स्वर है, तो वहाँ पर ई की मात्रा का प्रयोग नहीं होगा। तो दत्वा, दत्वा माने देकर। ध्रि, धृत्वा, धृत्वा माने रख कर। नश, नश माने नष्ट होना, तो नष्टवा, नष्ट होकर। पूज, पूज माने पूजना, सम्मान करना, तो पूजयित्वा, पूज कर, सम्मान करके, ऐसे भी कह सकते हैं। पीड़ माने पीड़ा देना, पीड़यित्वा, इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा पीड़यित्वा। पुर, पूरा करना, पूरयित्वा, भरकर। भक्ष माने खाना, भक्षयित्वा, खाकर। रच, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो रचयित्वा, रचना करके। वद, वद माने बोलना, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, वदित्वा माने बोलकर। विष में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, विष्टवा, घुसकर। विष्ट माने घुसना, विष माने घुसना और विष्टवा माने घुसकर। वर्ण, वर्ण में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, वर्णयित्वा, वर्णन करके। वच, वच माने बोलना, तो बोलकर, तो इसमें हम लिखेंगे उक्त्वा, कहकर या बोलकर। श्रु माने सुनना, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे, श्रुत्वा, सुनकर। स्पृश, छूना, स्पृष्ट्वा, छूकर। स्था, स्था माने ठहरना, तो कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो स्थित्वा, स्थित्वा माने ठहर कर। सृज, सृज माने रचना करना, तो सृष्टवा, रचना करके। सूच माने सूचना देना, तो सूचयित्वा, सूचित करके। हन, हन माने मारना, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हत्वा बन जाएगा, हत्वा, हत्वा माने मार कर। हस, हस माने हंसना, हसित्वा, कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? हसित्वा, क्योंकि साम में क्या है? व्यंजन वर्ण है, हसित्वा, तो हसित्वा को क्या कहते हैं? हंसकर। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।